अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट सॉल्यूशंस, चैप्टर 7। तो सॉल्यूशन का जो हमने इसका सारा चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर के स्टार्ट में दिए जाते हैं, दैट इज व्हाट इज सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ, हमने पढ़ा था सोल्यूट क्या होता है, वो कंपोनेंट जिसमें या वो कम मिकदार सॉल्यूशन का वो हिस्सा होता है जो कम मिकदार में होता है और जिसने हल होना होता है, जो हल होता है, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजोल्व, जो हल होता है, एंड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, और थोड़ी सी क्वांटिटी में मौजूद होता है। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो डिजोल्व, जिसमें डिजोल्व होना होता है सोल्यूट ने, विच डिजोल्व सोल्यूट एंड प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, और एक वो ज़्यादा मिकदार में होता है। हाउ आर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं। सॉल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, वेदर इन लेबॉर्ट्री या तो वो लेबॉर्ट्री में हो या नेचर में हो, किसी भी किस्म के रिएक्शन हो उनमें ये सॉल्यूशन अहमियत का हामिल है। सॉल्व एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। डेट इज सबसे पहले है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में कौन सा इनसॉल्युबल है। ऑब्वियस सी बात है, ऑयल पानी में सॉल्युबल होता ही नहीं है। यहाँ बेटा एक बात लिखी हुई है, टेबल जो है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर क्या लें हम टेबल सॉल्ट, आप दोनों का फॉर्मूला NaCl ही होता है, ठीक है। अ सॉल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद डाला गया सोल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं होता, वो कौन सा सोल्यूशन था, वो था सैचुरेटेड सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैन डिजोल्व इन इट। अब देखें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनता है कैसे, जिसमें लेस अमाउंट होती है सोल्यूट की, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें लेस अमाउंट सोल्यूट लिखी, तो वही इसका आंसर है, ठीक है। फिर है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो क्या होती है, इसकी सोलिबिलिटी होती है, सोलेबल होने की एबिलिटी कह लें, कैपेसिटी कह लें, ठीक है। फिर अ सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन इट। अब अगर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पतला सा सॉल्यूशन बनेगा, उसको हमने क्या बोला था, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जो दो चीज़ों को मिक्स करने से बनता है वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। अ सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर एट बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर एक्वस सॉल्यूशन क्या था, हमने पढ़ा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूट ऊपर पढ़ चुके हैं हम। फिर है होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें इसकी कंपोजिशन जो होती है ऑल पार्ट की वो सेम होती है। मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन इट्स ऑल पार्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि इवनली होता है वो। होमोजेनियस का मतलब अगर आपने नमक लिया और वो पानी में बिल्कुल हल हो गया, ठीक है, सेम कंपोजिशन में आ गया है, ये नहीं कि नमक अलग बैठा हुआ है पानी अलग है, तो वो हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। डेट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिनमें मजीद डाला गया सॉल्यूट जो है वो हल हो जाए, ठीक है, खास टेम्परेचर। सॉल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन की तैयारियां किस तरह की जाती हैं। हम ये ना हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बयान कर देती हूँ। सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है बाय डिजोल्विंग सोल्यूट को, सॉल्वेंट के अंदर जब हम डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, तो कितनी सॉल्यूट की अमाउंट डिजोल्व होनी है, ठीक है। अगर देखें कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे क्या क्यों डिपेंड करता है, तो हम उन्होंने कहा हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन है इन्हीं के बिस्बत। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं अगर हम 5 ग्राम साल्ट को ऐड करते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के एक बीकर के अंदर, उसको हिलाते हैं, वो मिक्स हो गया। अब हम मजीद सोल्यूट ऐड करते हैं, यानी मजीद जो है वो हमने ऐड करवाना है
सॉल्ट को ऐड करवाना है, और वो भी अगर कहते जो मज़ीद डाली हुई सॉल्ट भी अगर हल हो जाती है तो वो क्या होती है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैंने वो जो मज़ीद सॉल्ट ऐड किया है वो आगे मज़ीद हल ना हो और वो नीचे बॉटम पे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, और वो जो है वो एक रेजिड्यू की तरह नीचे बच जाए, वो मज़ीद हल ना हो, तो वो वाला सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यही सारा इसमें लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। सेम टू सेम वर्ड ऐसे ही लिखे हुए हैं, बहुत ईजी वर्डिंग है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ये बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखा है, आपके ये कंसेप्ट सारे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। फिर इसके बाद है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल सॉल्ट इन वाटर। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है कि वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि टेबल सॉल्ट की पानी में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इफेक्ट से हमने बतानी है। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने पढ़ा, लेकिन एग्जांपल नहीं, एग्जांपल हम इसकी पढ़ेंगे अब। इसको ना थोड़ा इस तरह समझें आप, पानी में ना हमने नमक डिजोल्व करना है। ठीक है, आप पानी में वैसे नमक डिजोल्व करें, आपको वाइट वाइट सा नज़र आता रहेगा, लेकिन आप अगर टेम्परेचर दें उसको थोड़ा सा और फिर डिजोल्व करें तो आपको वो वेनिश्ड हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हमने पढ़ा इसके फैक्टर में कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो कहते हैं कि टेबल सॉल्ट की भी इंक्रीज होगी जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। अब वो करें हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखें डिजोल्व होने का प्रोसेस क्या होता है, जो चीज़ जैसे सोल्यूट है ना, सोल्यूट ने डिजोल्व होना तो वो अपने आयंस में चेंज होगी और पानी के आयंस के साथ मिक्सअप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम का पॉजिटिव है तो वो हाइड्रोजन के जो है वो H2O के O नेगेटिव के साथ जाके जुड़ेगा, और H जो है वो पॉजिटिव है तो क्लोरीन के नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, यही वो कह रहे हैं कि इस तरह वो सॉल्युबल हो जाएंगे। यही लिखा हुआ है कि थर्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल सॉल्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ। ये भी ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छे से चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, इसमें सारे आपने इसके डेली लाइफ के यूजेस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। फिर है हाउ वी इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। हम किस तरह प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, 3 तरह से बढ़ा था, स्ट्रेइंग से, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, फाइन जो उसको छोटा कर दिया अगर हम पार्टिकल के साइज को तब भी वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, यहाँ स्मॉल नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ वर्ड टेम्परेचर आएगा, क्योंकि स्मॉल टेम्परेचर का यहाँ मीन बनता नहीं है। स्मॉल टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर थोड़ा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेट द इम्पोर्टेंस सॉल्युबिलिटी इन टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन दोनों में इसका क्या रोल है। वाटर सॉल्युबल डाइज हमने पढ़ा था कि वो यूज होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑन ग्रेटर स्केल एज डाइज एंड आर यूज्ड क्रिएट कलरफुल पैटर्न। ये भी हमने इसके यूजेस में पढ़ा था। Solubility is very important. Pharmaceutical industry is helpful to achieve the desired concentration of drug in solution. ये भी हमने पढ़ा था। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जी। ये हो गया जनाब हमारा चैप्टर कंप्लीट, हमने पढ़ लिया सारा चैप्टर, एक्सरसाइज भी पढ़ ली। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। तो आप लोग जो है वो कमेंट में बताया करें, रिव्यूज़ दिया करें। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताया करें। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में पहले वो बताया करूँ, फिर हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट किया करेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।